वो बन सकती थी स्पोर्ट्स की चैंपियन। मैं प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी थी। साइना नेहवाल और हम साथ खेलते थे। ऑब्वियसली शी वाज मच बेटर देन मी इवन दैट टाइम। वो प्लेयर ही रहती थी उस टाइम पे, उतना कुछ मुझे मालूम नहीं था कि वो सडनली मूवी इंडस्ट्री में आ जाएंगी। उसने थामा तो था हाथ में रैकेट, लेकिन उसे बनना था कुछ और। स्कूल से ही मुझे पता था कि मैं मॉडल बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। कैमरे के सामने मैं कुछ करना चाहती थी, ये तो पहले से ही एस्टैब्लिश था। बैडमिंटन कोर्ट में था पिता का बोलबाला। बहुत ही स्पेशल बैडमिंटन प्लेयर, ऑफ कोर्स शी इज दीप प्रकाश पाडुकोन हिज डॉटर। प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी थी। स्कूल में भी मैं प्रकाश पाडुकोन की बेटी ही थी। आज भी एक 40s के ऊपर या 50s के ऊपर जो लोग हैं, आज भी मुझे प्रकाश पाडुकोन की बेटी के नाम से मुझे आइडेंटिफाई करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट रिवर्स भी आज मेरे पेरेंट्स को दीपिका पाडुकोन के पेरेंट्स करके लोग बुलाते हैं और उनको भी बहुत खुशी हो रही होगी। और बट यस, आई थिंक बैडमिंटन भी मैं स्टेट लेवल तक आई प्लेड, पर तब भी मुझे था कि मैं पूरा पैशनेट नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, और मेरा दिल वहाँ नहीं था। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर अगर आप पैशनेट नहीं हो तो सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल है। आई थिंक बचपन से ही मुझे एक फीलिंग थी कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ या कैमरे के सामने मैं कुछ करना चाहती थी, ये तो पहले से ही एस्टैब्लिश था। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मुझे तभी महसूस हुआ कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा शौक नहीं था। मैं कर लेती थी, मैं बस मैनेज कर लेती थी कि बस फेल ना हो। एवरेज, अबव एवरेज, 50s, 60s, 70s। और मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि यू हैव टू गेट 80s में या 90s में और यू हैव टू बी अ टॉपर, बिकॉज आई थिंक उन्होंने भी पहचान लिया कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, बट येस, दे वर स्ट्रिक्ट इनफ कि आई शुड नॉट फेल एंड अबव एवरेज मार्क्स मिलना बहुत ज़रूरी है। पर सो इनफैक्ट स्कूल से ही मुझे पता था कि मैं मॉडल बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। एक्ट्रेस का तो खैर लोगों ने मुझे एहसास दिया। वैसे आपको पता है दीपिका किस प्लेयर के साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस किया करती थी? नहीं ना? चलिए मिलाते हैं आपको उनसे और सुनते हैं कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। दीपिका अगर एक्ट्रेस नहीं बनती तो साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती हुई नजर आती। साइना नेहवाल और हम साथ खेलते थे। ऑब्वियसली शी वाज मच बेटर देन मी इवन दैट टाइम। मैं उनको काफ़ी लंबे अरसे से जानती हूँ क्योंकि वो एक बैडमिंटन प्लेयर थी पहले, और प्रकाश सर की बेटी हैं तो उनसे काफ़ी हद तक मिलना होता था टूर्नामेंट्स में। आज तो जब उनका नाम सुनते हैं और बॉलीवुड में इतना अच्छा कर रही हैं वो, तो याद आती है वो सब मेमोरीज। और इट्स गुड टू सी कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, अभी भी हम सब लोगों को याद करती हैं। और पर who knows, मे बी इफ आई हैड कंटिन्यूड, शायद आज हम मे बी डबल्स या पता नहीं। खेलने में भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा खेलती थी क्योंकि उनकी अच्छी हाइट है और वो अच्छा कोर्ट कवर करती थी। लेकिन आई थिंक उनका इंटरेस्ट गया मूवी में ज़्यादा था तो उधर शिफ्ट हो गई, तो इसलिए उन्होंने आज इतनी मेहनत करी, इसलिए आज यहाँ पे पहुँची है वो। शायद पर हम जो भी प्रोफेशन में काम करते हैं, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। कैमरा के सामने आने का जुनून ऐसा कि 10th स्टैंडर्ड भी पास नहीं किया और पहुंच गई अपनी मम्मी की दोस्त का मॉडल कोऑर्डिनेटर आंटी के पास, जिनकी नजरों ने बचपन से ही दीपिका में मॉडल बनने का पोटेंशियल देख लिया था। जब मैं स्कूल में थी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी काव्या आनंद, और उसकी मम्मी जो है वो एक बहुत पॉपुलर मॉडल कोऑर्डिनेटर हैं बैंगलोर से, आज भी हैं। तो वो मेरी मम्मी से कहती थी कि बड़ी होकर ना इसको मॉडलिंग में डालो और मैं इनको डेब्यू दूंगी और मैं इनके लिए काम लेकर आऊँगी। और तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि आंटी है, और उन्हें मुझे तब बहुत ही अच्छे एड्स में उन्होंने मुझे डेब्यू करने का मौका दिया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स थे,
क्लोथिंग ब्रांड्स थे बच्चों के लिए, और उसके अंदर मैंने काम किया। And first week और स्कूल के बाद मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया, और मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया, और आई वेंट बैक टू अनिल आनंद, और उन्होंने कहा कि चलो नाउ दिस इज़ योर टाइम, क्योंकि यूजुअली एडवाइस देते हैं कि मॉडलिंग और सब अगर करना है तो काफ़ी यंग एज से ही शुरू करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो बाय द टाइम पीपल रिकग्नाइज यू, बाय द टाइम द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग, वो काफ़ी 1-2 साल हो जाता है। तो कॉलेज के बाद आई स्टार्टेड प्रोफेशनली, बट आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, तो 1-2 साल उसी में चले गए। फिर क्या था, छोटे मोटे लोकल एड से लेकर फैशन शोज तक सब में उन्हें काम मिलने लगा, मगर एड फिल्म्स में भी अभी उनको अपना बड़ा ब्रेक मिलना बाकी था। फिर एक दिन आजकल के बड़े डायरेक्टर्स में से एक आर बाल्की, जो उन दिनों एड फिल्म्स में एक जाना पहचाना नाम थे, किसी काम के सिलसिले में बैंगलोर पहुंचे। बाल्की ने सबसे पहले आपको स्पॉट किया था? इनफैक्ट उन्होंने ही नोटिस किया मुझे, क्योंकि उसके पहले मैंने एक छोटा सा एक प्रिंट ऐड किया था एक बेवरेज के लिए, और वो सिर्फ चेन्नई मार्केट के लिए था, और उस वक्त वो लिटिल गर्ल ढूंढ रहे थे, और बाल्की सर वाज हैपन टू ही हैपन टू बी इन चेन्नई, और ये सब उन्होंने मुझे बाद में कहा कि वो ऐसे ही जा रहे थे कहीं और चेन्नई में थे। When I was going to the airport, I suddenly turned around, ने एक होर्डिंग देखा, लिम्का का होर्डिंग था, वहाँ पे एक लड़की का पिक्चर था। That time we were searching for a little model, so I also realized that वो लिम्का का वो रीजनल बिजनेस, वो साउथ इंडियन लिम्का हमारा एजेंसी हैंडल करते थे। So suddenly I called my agency, who's this girl? किसी को पता नहीं था कि मैं प्रकाश पादुकोण की बेटी हूँ, तो उन्होंने ट्रैक डाउन किया, फिर उनको मिला, वो मॉडलिंग एजेंसी का नंबर मिला, और फिर वहाँ से एक दिन मम्मी के फ़ोन पे मोबाइल पे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे लिरिल के लिए एड मतलब ऑडिशन करना है, तो मुझे इमीडिएटली बॉम्बे के लिए निकलना था। तो मैं बैठी प्लेन पे, मैं आ गई बॉम्बे, अकेली बैठी टैक्सी में, मैं चली गई जहाँ उन्होंने एड्रेस दिया था, मैंने किया ऑडिशन, और जब मैं वापस होटल जा रही थी उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और अगले दिन हमको जयपुर जाना है। तो इमीडिएटली मम्मी ने नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वो बॉम्बे आ गई, एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, इन 3-4 days आई हैड फिनिश्ड शूटिंग फॉर दैट एड। 42 degrees centigrade, and she was like putting all hoses of water on her, and her mother was there. I think she was studying for her 10th standard at that point of time, and her mother was constantly worried. She has to write the exam, she has to write the exam, she has to write the exam. I hope she writes it, I hope she writes it. And I think she was born to be an actress. She was definitely a born model, but as an actress, I think the way she has transformed herself from that particular day to what she is today is amazing. I think sometimes luck also plays an important factor, but मेरा experience ये है कि luck is one thing, but then with the opportunities that you get, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी है। परिवार से भी मुंह मोड़ना पड़ा और वो आ गई मुंबई अकेले। मैं रिजेक्शन तो नहीं कहूँगी, पर बहुत ही मुश्किल था पहले। अब तब मुझे नहीं लगा, बिकॉज दैट टाइम मैं बहुत मैं इतनी फोकस्ड थी और इतना ड्राइव था मेरे अंदर कि आई वॉज विलिंग टू गो थ्रू एनी हार्डशिप्स। तो मैं आई और रहने के लिए घर नहीं था, तो मैं आंटी के साथ रहने लगी जो अंधेरी में रहते हैं, और उनका भी काफ़ी मॉडेस्ट सा घर है, तो हम लोग पर वहीं पे हम लोग मैनेज कर लेते थे। एंड फॉर मेनी ईयर्स 1-2 years आई वुड जस्ट लिव आउट ऑफ अ सूटकेस। मेरा एक छोटा सा सूटकेस था, एंड आई वुड मैनेज लाइक दैट ओनली, बिकॉज द मेन थिंग वॉज देयर शुड बी अ रूफ अबव माई हेड and I should be safe. That was the most important thing. Safety was the main thing. So एक 2 साल मैं आंटी के साथ में रह रही थी। So from then to when I see my life now, अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी मैंने कमाया है, जो भी आज है, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी लोग कहते हैं, मटेरियल चीज़ें जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इट्स नॉट, माय पेरेंट्स हैव नॉट गिवन मी
अफोर्ड भी नहीं, या एंड दे कुड नॉट हैव अफोर्डेड इट ऑल्सो। एक बॉम्बे जैसे शहर में घर लेना बहुत ही मुश्किल है, या गाड़ी लेना बहुत मुश्किल है। तो जो भी मैं हूँ आज, और जो भी मैंने मैंने अचीव किया है, थोड़ा बहुत जो मैंने अचीव किया है, आई फील सेटिस्फाइड कि सब। किंगफिशर कैलेंडर का हिस्सा किस तरह बनी? मेरी एक आंटी है जो बॉम्बे में रहती हैं, और वो अतुल कसबेकर को बहुत अच्छे से जानती हैं। तो उन्होंने मम्मी को फ़ोन किया और बोला कि व्हाई डोंट यू ऑल कम टू बॉम्बे और आई विल पुट यू ऑन टू दिस वन। मैं नॉर्मली मिलता नहीं, लेकिन वो डॉक्टर नार्वेकर का फ़ोन था, तो ऑब्वियसली यू कांट से नो। तो मैंने कहा कि आ जाओ ज़रूर। वो यहाँ पे आई उनकी मम्मी के साथ, मैंने उनको देखा और कहा कि आई मीन ओ माय गॉड, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग माय होल लाइफ। ही हैड जस्ट स्टार्टेड अ मॉडलिंग एजेंसी एट दैट टाइम, और अब तो बहुत ही मतलब कॉमन हो गया है कि हम बिना एजेंट के, बिना स्टाइलिस्ट के, बिना है मतलब पूरी टीम के बिना आज कोई इंडस्ट्री में नहीं आता। पर उस वक्त ये बहुत ही एक नई चीज़ थी। अतुल वॉज मे बी द फर्स्ट वन इन इंडिया। सो आई वेंट एंड मेट हिम एंड ही सेड इंस्टेंटली, मतलब इसको ले लो एजेंसी में, एंड आई एम शूटिंग फॉर द किंगफिशर कैलेंडर, तो आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड दैट वॉज इट। देन आई हैड टू स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर दैट। स्टार्टिंग में उसका एक्सेंट जो था वो थोड़ा सा साउथ इंडियन ट्वैंग था उसमें, तो वो काफ़ी मेहनत के साथ उसने फिक्स किया। और फिर हर डांसिंग वाज़न्ट ग्रेट, इट वाज नाइस बट नॉट ग्रेट। तो वहाँ पे भी बहुत मेहनत के साथ, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बेटर डांसर्स टुडे। वो रिलीज़ हुआ, हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे शूटिंग करने। 2007 के किंगफिशर कैलेंडर के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो एट दैट टाइम आई थॉट दीपिका वाज रेडी टू बी इन द कैलेंडर, क्योंकि स्विमसूट में जब फोटोग्राफी करते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो पहले इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो योर कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा व्हेन यू आर वेयरिंग अ बिकिनी। सो उसको 2 साल का तजुर्बा था एज अ मॉडल, तो आई थॉट शी वुड बी रेडी फॉर इट, एंड आई वाज राइट। तो दीपिका अब तक बन चुकी थी प्रिंट और टीवी एड्स का एक जाना पहचाना चेहरा, मगर इस अचीवमेंट ने उनकी जिंदगी की मुश्किलों को कुछ खास आसान नहीं मैं बांद्रा शिफ्ट हुई। वहाँ पे मैंने फर्स्ट मेरा रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा, तो जब मैं बांद्रा में, जब मैं अंधेरी में रहती थी तो लेट नाइट्स शूटिंग, शोज़ करती थी, या जो भी मैं करती थी वो मैं आई यूज्ड टू ट्रैवल अलोन ओनली। सो माय मदर यूज्ड टू बी वेरी वरीड कि ऑटो में भी ट्रैवल करती थी? ऑटो में ट्रैवल करती थी, सिर्फ ट्रेन में नहीं गई, बट ट्रेन में गई, अरे टैक्सीज़ में जाती थी, ऑटोज़ में जाती थी, पूरा बैग लेकर, क्योंकि फैशन शोज़ के टाइम मतलब जूता, कपड़ा, चेंज वेंज सब लेकर जाना पड़ता था, तो वो पूरा लेके मैं जाती थी। एंड इट्स फाइन, दैट्स जस्ट द वे इट इज। फिल्मों तक पहुंचने का जुनून इतना बड़ा था कि दीपिका ने वहां तक पहुंचने वाले कई रास्ते अपनाए, और साथ ही अपने ही बनाए हुए कई रूल्स भी तोड़े। और ये उन्होंने तब किया जब उन्हें मिला एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका हिमेश रेशमिया से। हिमेश जी वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ न्यू फेस एट दैट टाइम, और मेरे मन में हमेशा ये था कि अगर मैं एक्ट्रेस बनूंगी तो मैं ब्यूटी पैजेंट में पार्ट नहीं लूंगी, और मैं म्यूजिक वीडियो नहीं करूंगी, क्योंकि सब लोग यही करते थे। तो मेरा एक कुछ था, एक माइंड ब्लॉक था कि मैं ये चीज़ें मैं नहीं करूँगी। बट उनका फ़ोन आया, एंड दैट टाइम ही वाज अ रेज, लाइक एवरी हिमेश सॉन्ग वाज बिकमिंग अ ह्यूज हिट। She really helped the song to go to the next level. The song was already a hit in terms of, because वो एल्बम का दूसरा गाना था, आपका सुरूर का पहला गाना ऑलरेडी हिट हो चुका था, वो मनीषा लंबा के साथ था। तो सेकंड गाने में हमें चाहिए था कि वीडियो और बेटर लगे। तो मैंने बोला चलो, यू शुडंट जस्ट से नो लाइक दैट विदाउट हियरिंग इट, एटलीस्ट मिलना तो चाहिए।
She'd Atul Kasbekar के ज़रिए I think she'd come to the office, and we met her and we really felt that she had the potential of a very big star. तो मैं उनके ऑफिस में गई और गाना सुना मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, और जो कॉन्सेप्ट था, जो जैसे उन्होंने मेरे साथ बात किया, जैसे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे पेश करेंगे, तो मैं बहुत एक्साइट हो गई और मैंने बोला चलो मैं कर लेती हूँ। तो वो भी हुआ और वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इमीडिएटली वी मेड द रीमिक्स आल्सो फॉर दैट, नाम है तेरा तेरा। From our side, it was only to give her a good song and present her very nicely in the video, जो हुआ। But मुझे लग रहा है कि उसमें जितनी potential थी उतनी सक्सेस उसे मिली। लीजिए, तो अब म्यूजिक वीडियो भी कर लिया, मगर अब तक किसी फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ी? दीपिका ये सोच ही रही थी कि उन्हें फराह खान से नहीं सलमान खान से वो ऑफर आया जो किसी भी हीरोइन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दीपिका ने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब कौन आया दीपिका और सलमान के बीच? My first film Salman offered me, my very first film immediately after the Liril ad, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है लिरिल फिल्म के, जो एड के जो प्रोड्यूसर थे एंड सलमान आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तब वो एक फिल्म बना रहे थे, बन भी गया वो फिल्म, बट तब मैं बहुत न्यू थी और ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यू नो मे बी सलमान के साथ मुझे ये करना चाहिए। बट अच्छा हुआ कि मैंने नहीं किया, बिकॉज आई वुड नॉट हैव एडेड एनी वैल्यू टू दैट फिल्म। वेल, अब दीपिका ने तो फिल्म का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। मैं बताता हूं, लकी नो टाइम फॉर लव। दीपिका शायद इस फिल्म की हीरोइन बन भी जाती, मगर सलमान और दीपिका के बीच आ गए किंग खान, और किंग खान तक दीपिका को पहुंचाने वाली थी फराह खान। Then Farah was casting for Om Shanti Om, so Farah was also looking for a new girl. So then Farah ने शायद हैप्पी न्यू ईयर के लिए करेक्ट, बट उस वक्त वो कहानी भी अलग थी शायद। तो फारा ओम शांति ओम के लिए कास्टिंग कर रही थी और मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मेरा किंगफिशर का जो एड, वो जो कैलेंडर है और हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक वीडियो, ये दो चीज़ लेकर वो ऑस्ट्रेलिया गई, क्योंकि शाहरुख वहाँ उस वक्त चक दे इंडिया के लिए शूटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने जाके दिखाया उनको और बोला कि ये लड़की है, प्रकाश पादुकोण की बेटी है, मॉडलिंग में मतलब अभी शुरू किया है, और ये मुझे लगता है कि ये शांति प्रिया का जो रोल है मुझे ये सही लगती है। रैंडमली एक दिन मुझे फ़ोन आया, आई वाज फराह खान, कम एंड मीट मी। तो सत्यम हॉल एक बहुत ही पॉपुलर डांस रिहर्सल हॉल है, तो मैं वहाँ गई। तो एक तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं फराह खान के साथ मीटिंग कर रही हूँ, और सो नाइसली, सो वार्मली, हाय बेबी, हाउ आर यू, बैठो, क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी, ये वो। और मुझे लग रहा था कि यार मैं तो बेंगलोर से आई हूँ और ये तो मेरे लिए बहुत ही सरियल था। मैं ऐसी बैठी थी, मैं बहुत स्टिफ थी, तो आई वॉज ओनली सेइंग येस नो येस नो। अब आपको लग रहा होगा कि दीपिका की लाइफ तो सेट हो गई। आई मीन, पहली फिल्म में किंग खान के साथ काम करने का मौका, सच में? तो क्या दीपिका वाकई शाहरुख की हीरोइन बनने वाली थी? मुझे याद है उसने एक चीज़ बोला, वो रह गया मेरे दिमाग में। उसने बोला कि मैं ऑडिशन करूंगी और अगर आपने अच्छा किया तो मैं आपको शाहरुख के ऑपोजिट कास्ट करूंगी, अगर आपने अच्छा नहीं किया तो मैं आपको जायद खान के ऑपोजिट कास्ट करूंगी। तो मैंने बोला यार चलो कोशिश तो, मतलब देन आई डिड द ऑडिशन। यहीं पे हुआ था, ये ही हॉल में हुआ था, यहीं पे हुआ था। अविनाश गोवारिकर डिड द शूट एंड मैं तो बहुत डर गई क्योंकि मेरी हिंदी तब उतनी अच्छी नहीं थी, तो और मैंने कभी ये नहीं किया था। द ओनली टाइम आई हैड ऑडिशन वाज वो लिरिल एड में किया था, और उसमें भी कोई डायलॉग्स नहीं थे, ऐसे ही मुझे कुछ करना था और मैं सिलेक्ट हो गई।
तो मैंने बोला अभी डायलॉग्स देंगे, क्या है। लकीली सिर्फ फोटोशूट हुआ, ऐसे ही कुछ था, सेट लाइटिंग और सब, और मुझे कुछ भरतनाट्यम पोज करने को बोला। एंड देन दैट टाइम देवर, सो एनीवे दैट टाइम वो हो गया। और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया, विग का ट्रायल किया, कॉस्ट्यूम का ट्रायल किया, सब चीज़ किया, बट ये शाहरुख खान नहीं मिला मुझे। मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये इज समवन प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी। मुझे ऐसे लगा कि यू नो मे बी समवन इज प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी। इट्स नॉट पॉसिबल कि सडनली, मतलब 2 साल मॉडलिंग के बाद मैं शाहरुख खान के साथ डेब्यू कर रही हूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। फिल्म तो दीपिका को मिल गई, मगर दीपिका को अब तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी पहली फिल्म में ही शाहरुख खान के साथ काम करने वाली हैं। Then suddenly one day Farah called and said, "Chalo, chalo, today evening we have to go and meet Shahrukh and all, and wear white salwar kameez." So I said, "Acha, chalo, theek hai." So I got ready and Farah said, "You come to my house, we'll go together." So I got ready. I went to Farah's house and we sat in her car. And we were reaching Bandra and I was getting butterflies in my stomach. I was like, this is not, Shahrukh, this is not true. Some joke, someone's going to be surprised or some joke, ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो हम गए, मन्नत के बाहर पहुंचे तो the gates opened. I'll never forget that. And we went in and we sat, और ऐसे ही कुछ, तब उनके सोफाज ऐसे ही कुछ थे, सफ़ेद लेदर टाइप। फिर मैं ऐसी बैठी थी, stiff. I was so nervous. I was like, कहाँ से आएंगे, ऊपर से, नीचे से, पता नहीं कहाँ से। Suddenly he'll come from the back. And then suddenly he came, you know, from this thing, and I think he was shooting or something, so he had just woken up. तो ऐसे रफल्ड बाल और सफ़ेद टी शर्ट, यू नो, जीन्स, और I was like, oh God, this is, you know, I've grown up watching his movies. Dilwale Dulhania Le Jayenge, Devdas, all his movies, I've grown up, I'm a Shahrukh Khan fan. So I said, this is not like, you know, what is happening? So anyway, he came, he sat next to me, he said, relax. तो मैं ऐसे बैठी थी, मैं ऐसे हो गई. I was so stiff. He kept talking और मेरे मन में कुछ नहीं जा रहा था. I was just sitting and, you know, like, it was too surreal for me. Then I became, after that meeting, then I think I became comfortable कि, you know, कि ये अब ये सच है. किस्मत ने आखिरकार ये सस्पेंस तो दूर कर दिया कि वो ही शाहरुख खान के साथ काम करने वाली थी. मगर फिल्म ओम शांति ओम की शूटिंग कब शुरू? वो बन सकती थी स्पोर्ट्स की चैंपियन. मैं प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी थी. साइना नेहवाल और हम साथ खेलते थे. ऑब्वियसली शी वाज मच बेटर देन मी इवन दैट टाइम. वो प्लेयर ही रहती थी उस टाइम पे. उतना कुछ मुझे मालूम नहीं था कि वो सडनली मूवी इंडस्ट्री में आ जाएंगी. उसने थामा तो था हाथ में रैकेट, लेकिन उसे बनना था कुछ और. स्कूल से ही मुझे पता था कि मैं मॉडल बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी. कैमरे के सामने मैं कुछ करना चाहती थी. ये तो पहले से ही एस्टैब्लिश था. बैडमिंटन कोर्ट में था पिता का बोलबाला. बहुत ही स्पेशल बैडमिंटन प्लेयर. ऑफ कोर्स शी इज दीप प्रकाश पाडुकोन हिज डॉटर. प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी थी. स्कूल में भी मैं प्रकाश पाडुकोन की बेटी ही थी. आज भी एक 40s के ऊपर या 50s के ऊपर जो लोग हैं, आज भी मुझे प्रकाश पाडुकोन की बेटी के नाम से यू नो मुझे आइडेंटिफाई करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट रिवर्स भी आज मेरे पेरेंट्स को दीपिका पाडुकोन के पेरेंट्स करके लोग बुलाते हैं और उनको भी बहुत खुशी हो रही होगी. और बट यस, आई थिंक बैडमिंटन भी मैं स्टेट लेवल तक यू नो आई प्लेड. पर तब भी मुझे था कि मैं पूरा पैशनेट नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, और मेरा दिल वहाँ नहीं था.
और अगर आप किसी चीज़ को लेकर अगर आप पैशनेट नहीं हो तो सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल है। आई थिंक बचपन से ही मुझे एक फीलिंग थी कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ या कैमरे के सामने मैं कुछ करना चाहती थी। ये तो पहले से ही एस्टैब्लिश था, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मुझे तभी महसूस हुआ कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा शौक़ नहीं था। मैं कर लेती थी, मैं बस मैनेज कर लेती थी कि बस फेल ना हो, एवरेज अबव एवरेज 50, 60s, 70s। और मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि यू हैव टू गेट 80s में या 90s में और यू हैव टू बी अ टॉपर, बिकॉज आई थिंक उन्होंने भी पहचान लिया कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, बट येस दे वर स्ट्रिक्ट इनफ कि आई शुड नॉट फेल एंड अबव एवरेज मार्क्स मिलना बहुत ज़रूरी है। पर सो इनफैक्ट स्कूल से ही मुझे पता था कि मैं मॉडल बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। एक्ट्रेस का तो खैर लोगों ने मुझे एहसास दिया। वैसे आपको पता है दीपिका किस प्लेयर के साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस किया करती थी? नहीं ना? चलिए मिलाते हैं आपको उनसे और सुनते हैं कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। दीपिका अगर एक्ट्रेस नहीं बनती तो साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती हुई नजर आती। साइना नेहवाल और हम साथ खेलते थे। ऑब्वियसली शी वाज मच बेटर देन मी इवन दैट टाइम। मैं उनको काफ़ी लंबे अरसे से जानती हूँ, क्योंकि वो एक बैडमिंटन प्लेयर थी पहले और प्रकाश सर की बेटी हैं, तो उनसे काफ़ी हद तक मिलना होता था टूर्नामेंट्स में। आज तो जब उनका नाम सुनते हैं और बॉलीवुड में इतना अच्छा कर रही हैं वो, तो याद आती है वो सब मेमोरीज। और इट्स गुड टू सी कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं अभी। वो बन सकती थी स्पोर्ट्स की चैंपियन। मैं प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी थी। साइना नेहवाल और हम साथ खेलते थे। ऑब्वियसली शी वाज मच बेटर देन मी इवन दैट टाइम। वो प्लेयर ही रहती थी उस टाइम पे, उतना कुछ मुझे मालूम नहीं था कि वो सडनली मूवी इंडस्ट्री में आ जाएंगी। उसने थामा तो था हाथ में रैकेट, लेकिन उसे बनना था कुछ और। स्कूल से ही मुझे पता था कि मैं मॉडल बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। कैमरे के सामने मैं कुछ करना चाहती थी। ये तो पहले से ही एस्टैब्लिश था। बैडमिंटन कोर्ट में था पिता का बोलबाला। बहुत ही स्पेशल बैडमिंटन प्लेयर, ऑफ कोर्स शी इज दीप प्रकाश पाडुकोन हिज डॉटर। प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी थी। स्कूल में भी मैं प्रकाश पाडुकोन की बेटी ही थी। आज भी एक 40s के ऊपर या 50s के ऊपर जो लोग हैं, आज भी मुझे प्रकाश पाडुकोन की बेटी के नाम से मुझे आइडेंटिफाई करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट रिवर्स भी आज मेरे पेरेंट्स को दीपिका पाडुकोन के पेरेंट्स करके लोग बुलाते हैं और उनको भी बहुत खुशी हो रही होगी। और बट येस आई थिंक बैडमिंटन भी मैं स्टेट लेवल तक आई प्लेड, पर तब भी मुझे था कि मैं पूरा पैशनेट नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, और मेरा दिल वहाँ नहीं था। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर अगर आप पैशनेट नहीं हो तो सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल है। आई थिंक बचपन से ही मुझे एक फीलिंग थी कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ या कैमरे के सामने मैं कुछ करना चाहती थी। ये तो पहले से ही एस्टैब्लिश था, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मुझे तभी महसूस हुआ कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा शौक़ नहीं था। मैं कर लेती थी, मैं बस मैनेज कर लेती थी कि बस फेल ना हो, एवरेज अबव एवरेज 50, 60s, 70s। और मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि यू हैव टू गेट 80s में या 90s में और यू हैव टू बी अ टॉपर, बिकॉज आई थिंक उन्होंने भी पहचान लिया कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, बट येस दे वर स्ट्रिक्ट इनफ कि आई शुड नॉट फेल एंड अबव एवरेज मार्क्स मिलना बहुत ज़रूरी है। पर सो इनफैक्ट स्कूल से ही मुझे पता था कि मैं मॉडल बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी।
एक्ट्रेस का तो खैर लोगों ने मुझे एहसास दिया। वैसे आपको पता है दीपिका किस प्लेयर के साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस किया करती थी? नहीं ना? चलिए मिलाते हैं आपको उनसे और सुनते हैं कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। दीपिका अगर एक्ट्रेस नहीं बनती तो साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती हुई नजर आती। साइना नेहवाल और हम साथ खेलते थे। ऑब्वियसली शी वाज मच बेटर देन मी इवन दैट टाइम। मैं उनको काफ़ी लंबे अरसे से जानती हूँ क्योंकि वो एक बैडमिंटन प्लेयर थी पहले और प्रकाश सर की बेटी हैं, तो उनसे काफ़ी हद तक मिलना होता था टूर्नामेंट्स में। आज तो जब उनका नाम सुनते हैं और बॉलीवुड में इतना अच्छा कर रही हैं वो, तो याद आती है वो सब मेमोरीज। और इट्स गुड टू सी कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, अभी भी हम सब लोगों को याद करती हैं। और पर who knows, you know, maybe if I had continued शायद आज हम मे बी डबल या पता नहीं। खेलने में भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा खेलती थी क्योंकि उनकी अच्छी हाइट है और वो अच्छा कोर्ट कवर करती थी। लेकिन आई थिंक उनका इंटरेस्ट गया मूवी में ज़्यादा था तो उधर शिफ्ट हो गई, तो इसलिए उन्होंने आज इतनी मेहनत करी इसलिए आज यहाँ पे पहुँची है वो। शायद पर हम जो भी प्रोफेशन में काम करते हैं, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। कैमरा के सामने आने का जुनून ऐसा कि 10th स्टैंडर्ड भी पास नहीं किया और पहुंच गई अपनी मम्मी की दोस्त का मॉडल कोऑर्डिनेटर आंटी के पास, जिनकी नजरों ने बचपन से ही दीपिका में मॉडल बनने का पोटेंशियल देख लिया था। जब मैं स्कूल में थी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी काव्या आनंद, और उसकी मम्मी जो है वो एक बहुत पॉपुलर मॉडल कोऑर्डिनेटर हैं बैंगलोर से, आज भी हैं। तो वो मेरी मम्मी से कहती थी कि बड़ी होकर ना इसको मॉडलिंग में डालो और मैं इनको डेब्यू दूंगी और मैं इनके लिए काम लेकर आऊँगी। और तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि यू नो आंटी है, और उन्हें मुझे तब बहुत ही अच्छे एड्स में उन्होंने मुझे डेब्यू करने का मौका दिया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स थे, क्लोथिंग ब्रांड्स थे बच्चों के लिए, और उसके अंदर किया। फर्स्ट वीक स्कूल के बाद मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया।